श्री सीताराम नाम महाराज की जय। गंगा तरंग रमणी जटा कपालम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ वंदे विदेह तनया पदम पुंडरीकं कैशोरी सौरभ समाहृत योग चित्तम हंतुम त्रतापमनीशं मुनिहंस सेव्यं ॐ यदधर्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवः। कण्ठे अस्य विराजते हिङ्गरलं गङ्गाजलमस्तके वामाङ्गिरिराजिताजितनया जया भवानी सती। वन्दे सन्तगणाधिराजसहितं श्रीविश्वनाथ प्रभु। काशी मंदिर संस्थितो गुरुर्दयात् सदा मङ्गलम्। वन्दे विदेहतनया पदमपुण्डरीकं कैशोरीसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तुं ददावमनिशं मुनिहंससेव्यं। तो अभी श्लोक में डिस्टर्ब हूँ, दिमाग खराब है। मेरे कहने का मतलब है भगवान शिव जी की अभी जबरदस्त पूजा हो रही है। सब जो कभी भी नहीं आता, वो बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, और कोई ये नहीं पूछता कि मैं पूजा करूं कैसे, चढ़ाऊं कैसे, क्या करूं। इसको देख के वो, उसको देख के उसको देख के वो, पता किसी को कुछ नहीं। चलो वो भी ठीक है, लेकिन भगवान शिव जी की पूजा का अधिकारी कौन है, ये भी लिखा है देवी भागवत में, शायद 9वें स्कंद में है। 9वें स्कंद में है। अगर किसी को श्लोक अध्याय सब कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में डालना, मैं डाल दूंगा। सूर्यो उदय उपेतु मत्स्य भोजी यो नर। सूर्योदय उपेत्यो ही मत्स्य भोजी यो नर। सूर्य उदय के बाद जो उठता है, मत्स्य भोजी यो नर, जो मांस मछली खाता है, शिवा पूजादि रहितो, वो शिवा शिव महादेव और पार्वती की पूजा, दुर्गा जी की नहीं कर सकता। अगर करता है तो विषहीन यथोरगा। जैसे सर्प बिना जहर का, हजारों प्रकार के सर्प है, लेकिन 2-4 प्रकार के सर्प है जो उसमें जहर होता है। विषहीन यथोरगा, यानी विषहीन सर्प काटे तो केवल भय होता है, आदमी मरता नहीं है। उसी तरह से सूर्योदय उपेद्यो हूँ मत्स्य भोजी यो नर शिवा पूजा दे रही तो विषहीन यथोरगा। आपको इतना ही होगा कि आप पूजा कर रहे हैं, जैसे सर्प काटता है बिना जहर का, तो लोगों को डर होता है कहीं जहर ना हो। उसी तरह से आपके मन में यह होगा कि मैं पूजा करके आया हूं मगर फल नहीं होगा। दूसरे जगह लिखा है स्वकाले सेविते संध्या काम दुधा भजे भज। प्रातः काल में जो संध्या करते लोग, संध्या महादेव भी करते, संध्या राम जी कृष्ण जी भी करते हैं, युधिष्ठिर जी सब करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी करते हैं। मंत्र लेने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद, भजन करने के बाद आपके राधे राधे राम राम करने से नहीं होगा। जो समान प्रक्रिया है नित्य कर्म का, वो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टैक्स भरते हो तो रोड पे पेशाब नहीं कर सकते हैं, इसलिए जानवर करता है,
तो नियम एक कानून कायदा है धर्मशास्त्र का, इसके अंदर रह करके आपको नित्य कर्म करना पड़ता है, चाहे वो जितने बड़े महात्मा हो, संत हो, दीक्षित हो। तो स्वकाले सेविते संध्या नित्य काम दुधा भवेत। अगर प्रातः काल जो आदमी पूजा पाठ संध्या कर्म करता है, नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम कर्म, 3 तरह का कर्म होता है। नित्य कर्म में आता है संध्या, हनुमान चालीसा पढ़ता, पाठ करता है, सूर्य भगवान को जल देता है, जो अधिकारी है वो गायत्री जपता है, जो नहीं अधिकारी है वो गुरु मंत्र भी जपता है, कुछ भी जो इच्छा है। लेकिन प्रातः काल स्वकाले सेविते संध्या नित्य काम उदाहरित, वो फल देता है कामधेनु गाय के सदृश। और वही पूजा अगर अकाली साचो संध्या, वही पूजा अगर 12 बजे, पंडित जी मंदिर है 12 बजने में 5 मिनट कम है, 1 मिनट रुक जाओ, उसका कोई फल नहीं है। स्वकाले सेविते संध्या नित्य काम दुधा भवित। अब सब घर के टोटल काम निपट लिए, सब कुछ हो गया, अब चलो मंदिर जाता हूं पिकनिक मनाने, कोई फल नहीं। स्वकाले सेविते संध्या नित्य काम दुधा भवित अकाले साचो संध्या, वही संध्या अगर अकाल में करें, यानी 12 बजे करें, 12:30 बजे करें, तो बंध्या बधूरी वह, बांझ बहू से पोता देखने का जिसको अभिलाषा हो, वही वह पूजा है। आपकी मन की तृप्ति जरूर हो जाएगी, मैं पूजा करके आया हूं, फल नहीं होगा। गंगा स्नान करने सब जाता है, फल प्राप्त किसी को नहीं होता है, क्योंकि वहां जो गंगा स्नान करने जाता है उससे यही पता नहीं स्नान कैसे करना चाहिए। जब आपको विधि पता नहीं है तो सब्जी भी आप बनाओगे कोई नहीं खाएगा, आप खुद भी नहीं खाओगे। चाय बनाने का आपको तौर तरीका पता नहीं है, विधि पता नहीं, तो आपको चाय भी कोई नहीं पिएगा, ना आप खुद पियोगे। कहोगे श्रद्धा है, तो श्रद्धा से आप, मैं बड़ा श्रद्धा से जाता हूं जी, तो श्रद्धा से आप चाय में नमक डाल दीजिए, सब्जी में चीनी डाल दीजिए, चलेगा क्या श्रद्धा? ये श्रद्धा का मिसयूज है। आप किसी से परामर्श क्यों नहीं लेते? आप किसी से पूछते क्यों नहीं? आप ये क्यों समझते हैं सबसे बड़ा ज्ञानी हम ही है? लोग नहा रहे हैं, हम भी नहा रहे हैं, लोग सर पे रुमाल रख के पूजा करते तो हम भी रखते। लॉजिक तो पता नहीं ना आपको। सर पे क्यों रुमाल रखते हो? जबरदस्ती, पड़ोसी को देख के, दूसरे चीज को दूसरे को देख के। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है तीर्थ जाते हो, तीर्थ जाने का आपको पता नहीं कैसे स्नान करना चाहिए, तो आपको फल नहीं होगा। ठीक है, आप जाओ, आओ, मजे लो, पिकनिक करो, लेकिन जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसीलिए विधि के साथ ही पूजा करना चाहिए। प्रातः काल ही पूजा जो है गृहस्थों के लिए जो है उचित है। सन्यासियों के लिए, जिसको काम धंधा नहीं है, वो तो 4 बजे रात से उठता कर, लेकिन गृहस्थ भी है, उसको 8-9 बजे तक पूजा करना उचित है। 12 बजे के बाद आते हैं तो उस पूजा का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मांस मछली खाने वाले को पूजा का फल नहीं मिलता। देवी भागवत 9वें स्कंद में लिखा है, 26 या कुछ श्लोक है, ये मैं दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। सूर्योदय उपेद्यो ही मत्स्य भोजियो नर, शिवा पूजा दे रही तो विषहीन यथोरगः। तो आप लोग इसको सुने, श्रवण करें और नियम का फॉलो करें। और बेलपत्र जो चढ़ाते हैं वो सम्मान पूर्वक चढ़ाएं। बेलपत्र कैसे चढ़ाता है ये आप कोई पंडित जी को नहीं पूछे। पंडित जी से तो वैसे ठिर दर्द रहते हैं, लोगों को देख नहीं सकते पंडित जी को 80% लोग, वो जबरदस्ती बैठा रहता है बेचारा। तो बिलपत्र 3 पत्ती का होना चाहिए, नहीं होता है तो 2 पत्ती मिल जाए, 1 पत्ती मिल जाए। जो परमानेंट चढ़ाने वाले हैं उसको नहीं मिलता तो पाउडर बना के रख ले, 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, जो भी पत्ती मिल जाए उसका पाउडर बना ले, चलेगा। बिलपत्र में डंडी होता है, गांठ, वो गांठ को पहले तोड़ना चाहिए। बिना गांठ के बिलपत्र भगवान शिव जी को यूं करके चढ़ाना चाहिए। अगर गांठ होता है बिलपत्र में तो भगवान शिव जी को वज्र की तरह आघात होता है। अब आपके श्रद्धा से तो नहीं होगा, शास्त्र में वर्णित है।
सब शास्त्र पढ़ नहीं सकता, इसीलिए शास्त्र का अवलोकन करें। जो कथा प्रवचन सुनते हैं 3 घंटा, वहाँ बैठते हैं 4 घंटा, तो 15 मिनट आप उस ग्रंथ को ला करके क्या कहते हैं जो श्रवण करें, मनन करें, और आपको जो है उस कथा का भी समझ में आएगा कि सामने वाले कह क्या रहा है। इसलिए आपको अति आवश्यक है, ग्रंथ जो है अंदर के अंधकार का नाश करेगा। सत्संगस्य विवेकस्य नैनद्वयम्। सत्संग से, सत्संग मतलब होता है सत्य का सत्संग, संग करना। तो रामायण, गीता, भागवत जो भी पुराण है वो भी सत्य का संग ही है। इसका पाठन करने से थोड़ा देर 3-4 घंटा उधर दे सकते हो आप, तो 10 मिनट पाठ कर लेंगे आप उस ग्रंथ का, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा बहुत उधर भी आ गया, जो आपके मन में शंका है वो आप ग्रंथ पढ़ने से आ जाएगा। इसलिए ग्रंथ को पढ़ना चाहिए अंदर के अंधकार को नाश करने के लिए। जय श्री राम। आगे फिर देखता हूँ सीताराम क्या होता है।